हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में लास्ट लेक्चर में हमने प्लांट लेआउट के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, तो वो टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी स्टूडेंट को उसमें डाउट हो और कोई क्वेरी हो तो वो दोबारा से डिस्कशन कर सकता है। ठीक है, आज के लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट लोकेशन को। क्या मतलब होता है प्लांट लोकेशंस का और किस तरीके से प्रॉपर प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्ड है अगर हम प्लांट लोकेशन की बात कर रहे हैं, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन मेकिंग को रिगार्डिंग द प्लांट लोकेशन। ठीक है, सो लेट्स कवर plant location. The topic is related to production process, plant layout and plant location. Okay, so first of all we have to understand what is the meaning and what is the definitions of plant location. So the selection of place of locating a plant is one of the problems. Every business persons deeply study and deeply plan and take a lot of decisions regarding the plant location कि भी हमारा प्लांट कहाँ पे लोकेट होना चाहिए। ये क्या है, एक मेजर प्रॉब्लम है हर उस बंदे के लिए या हर उस पर्सन के लिए जो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कुछ नई यूनिट स्टार्ट करना चाहता है, तो उससे पहले उसको ये डिसीजन मेकिंग करनी होती है। ठीक है, परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विच इज़ फेस्ड बाय द एंटरप्रेन्योर लॉन्चिंग अ न्यू एंटरप्राइज। ओके, सो a selection is on pure economic consideration will ensure an easy and regular supply of raw material, labor force, efficient plant layout, proper utilization of production capacity and reduced cost of production. These are the important elements of the production departments. Whenever you are going to start any enterprise or any unit, you have to focus on these factors कि भाई अगर मैं कोई नई प्लांट लोकेशन की बात करूँ या कोई नया प्लांट स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो उसको रन करने के लिए ये सारे क्या है, बेसिक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं कि भाई लेबर, रॉ मटेरियल, रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर फोर्स, ठीक है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसे हो सकती है। तो उसी के हिसाब से हम अपने प्लांट की लोकेशन को डिसाइड करते हैं कि भाई हमारा प्लांट कहाँ पे होना चाहिए, जहाँ से हम रॉ मटेरियल है। अगर मैं सेकेंडरी सर्विसेज की बात करूं, टेरिटरी सर्विसेज की बात करूं, तो कहाँ से हम इजीली अवेल कर सकते हैं, लेबर कहाँ पे मिलेगी प्रॉपर, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके हिसाब से आपको किस तरीके की लेबर चाहिए और उसकी प्रॉपर लोकेशन, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स कहाँ पे है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ डिसीजन मेकिंग वेयर प्रोडक्शन मैनेजर फोकस एंड द बिजनेस पर्सन फोकस आफ्टर दैट डिसाइड where plant should be located. ठीक है, so an ideal location may not by itself guarantee success, but it certainly contribute to the smooth and efficient working of the organizations. Organizations की working पे भी effect डालता है। ठीक है, continuous production process तभी होगा जब proper supply of FIBM होगी, क्योंकि जो भी resources हैं उनकी supply proper होती रहेगी। ठीक है, a bad location on other hand is a handicap for the enterprise, एक तरीके से हैंडीकैप बना देता है एंटरप्राइज को, एंड फाइनली बैंकरप्ट्स। ठीक है, सो इट इज देयरफॉर वेरी एसेंशियल दैट ऑलमोस्ट केयर शुड बी एक्सरसाइज इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द प्रॉपर प्लेस। ओके, so functions determining where the plant should be located for the maximum operating economy and effectiveness. तो जहाँ से हम अपने प्लांट को मैक्सिमम इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ रन कर सकें, दैट लोकेशन मस्ट बी सुटेबल एंड फॉर द बिजनेस पर्सन और एंटरप्रेन्योर्स, एंड टेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग दिस इज नोन एज प्लांट लोकेशन। ठीक है, प्लांट लोकेशन स्टैंड फॉर द स्पॉट वेयर in consideration of business as whole total cost of production delivering goods to all the consumer in the lowest. Okay, now क्या क्या importance होती है plant location की। Plant location is a simply process of deciding and taking number of decisions कि आपका प्लांट कहाँ पे होना चाहिए, कहाँ से आपको रिसोर्सेज प्रॉपर मिलते रहेंगे, कहाँ से आपको अदर सर्विसेज आप प्रॉपरली अवेल कर सकते हो, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, वेंडर्स कहाँ से आपसे ज़्यादा कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, और किस तरीके से आप स्मूथली अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हो कहाँ पे, क्योंकि अगर
स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होती है तो उसका ओवरऑल इफेक्ट हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी पे पड़ता है. सो दैट्स वाई वी हैव टू टेक अ प्रॉपर डिसीजन फॉर द लोकेशन ऑफ प्लांट फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. इंपॉर्टेंस, द लोकेशन ऑफ प्लांट विल फिक्स द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर. ठीक है. अगर मैं लोकेशन ऑफ प्लांट की बात कर रहा हूँ तो लोकेशन ऑफ प्लांट क्या करता है, विल फिक्स द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर, कि हमारी प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी क्या होगी और उसका कॉस्ट का क्या स्ट्रक्चर होगा. जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है विच इज़ लोकेटेड इन द अंडर डेवलपिंग कंट्री, कोई अंडर डेवलप कंट्री में है, विल चूज अ लेबर इंटेंसिव प्रोसेस, तो आप लेबर इंटेंसिव प्रोसेस को चूज करोगे टू यूटिलाइज द अवेलेबिलिटी ऑफ लो कॉस्ट लेबर. ठीक है, ताकि आप कम से कम कॉस्ट में लेबर को यूज़ कर सको. तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंस और डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं. नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ प्लांट लोकेशन डिपेंड ऑन साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस. नेचर, बिजनेस का क्या नेचर है और क्या साइज है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है प्लांट लोकेशन. अ स्मॉल स्केल फर्म नॉर्मली सिलेक्ट लोकेशन नियर टू द लोकल मार्केट, लेकिन अगर बड़ी फर्म्स है बट बिग फर्म्स अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड लार्जली डिपेंड ऑन द लोकेशन सिलेक्टेड. ठीक है. जैसे कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, सो वंस डिसाइडेड इन प्रॉपर वे एंड एस्टेब्लिश. थर्ड वन है लोकेशन ऑफ प्लांट अफेक्ट द कंपनी एबिलिटी टू सर्व इट्स कस्टमर क्विकली एंड कन्वीनियंटली. जैसे कि नेशन वाइड कॉमर्शियल ट्रकिंग बिजनेस वांट्स टू लोकेट अ ट्रक टर्मिनल. ठीक है. तो लोकेशन डिसीजंस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अ फर्म टू विदस्टैंड कॉम्पिटिशन. आप अपने कॉम्पिटिशन को फेस करना चाहते हो, कॉम्पिटिटर्स को कम्पीट करना चाहते हो, देन यूर लोकेशन मस्ट बी सुटेबल. प्रॉपर लोकेशन होनी चाहिए, तभी आप सारे फंक्शंस को स्मूथली रन कर सकते हो. ओके. नाउ नेक्स्ट वन है नीड फॉर सिलेक्शन ऑफ लोकेशन. क्या नीड है लोकेशन के सिलेक्शंस की, क्यों हम लोकेशंस की रिगार्डिंग सिलेक्शंस के बारे में डिस्कशन करते हैं. इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन कैटेगराइज एंड क्लासीफाई इन 3 पार्ट्स. फर्स्ट वन है स्टार्टिंग न्यू ऑर्गेनाइजेशन, जब कोई नई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है दैट टाइम, या फिर कोई एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ग्लोबल लोकेशन है. ठीक है. सो फर्स्ट वन है स्टार्टिंग न्यू ऑर्गेनाइजेशन. कॉस्ट इकोनॉमीज आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट व्हाइल सिलेक्टिंग अ लोकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम. हर पर्सन ये चाहता है, हर जितने भी बिजनेस पर्सन है, एंटरप्रेन्योर, यही चाहते हैं कि भाई कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट करें एंड दैट आउटपुट मस्ट बी क्वालिटेटिव ऑल्सो. ओके. ताकि कम से कम कॉस्ट इनकर्ड हो, कॉस्ट हमारी हमेशा बैलेंस रहे, मेंटेन रहे फॉर द फर्स्ट टाइम. बट वन शुड कीप इन माइंड कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. ओके. सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रीजन, सबसे पहले क्या करना होगा, अपने रीजन को आइडेंटिफाई करना होगा. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अलॉन्ग विद द वेरियस लॉन्ग टर्म कंसिडरेशन अबाउट मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. लीगल, गवर्नमेंट एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, जोग्राफिकल एनवायरनमेंट सजेस्ट अ सुटेबल रीजन फॉर लोकेटिंग ऑपरेटिंग फैसिलिटी. ठीक है. इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं अगर कोई नई स्टार्टिंग हमारा बिजनेस है. सेकेंड है चॉइस ऑफ साइट विद इन अ रीजन. वंस द सुटेबल रीजन इज आइडेंटिफाइड, द नेक्स्ट स्टेप इज टू चूजिंग द बेस्ट साइट फ्रॉम द अवेलेबल सेट. आपने रीजन डिसाइड कर लिया, फिर उसके बाद आप साइट को सिलेक्ट करते हो, कौन सी साइट आपके लिए प्रॉपर रहेगी. चॉइस ऑफ साइट इज लेस डिपेंडेंट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज. So evaluate alternative sites. Tangible and intangible cost will resolve facility location problem. ठीक है. कॉस्ट को भी आप एक तरीके से कैलकुलेट करते हो. उसके बाद थर्ड है डायमेंशनल एनालिसिस. If all the costs were tangible and quantifiable, the comparison of selection of site is easy. The location with the least cost is selected. In most of the cases, intangible costs have to be considered, which are expressed in the relative terms than in absolute terms. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट वन जो क्लासिफिकेशन है वो है एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस. तो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो उनको क्या नीड है, प्लांट लोकेशंस की, प्लांट मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट प्रोडक्ट, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट
प्रोड्यूस करते हो. So each plant serves the entire market area for the organizations. This strategy is necessary where the need of technological and resources inputs are specialized. ठीक है. Second है manufacturing plant. Each plant manufactures almost all of the company's product. This type of strategy is useful where the market proximity consideration dominates the resources and technology consideration. प्लांट डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस. ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है कि भी किस तरीके से कितनी प्रोसेस पे आपका प्लांट रन कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है. ठीक है. और थर्ड है ग्लोबल लोकेशन. इसमें हम बात कर रहे हैं वर्चुअल प्रॉक्सिमिटी और वर्चुअल फैक्ट्री. वर्चुअल प्रॉक्सिमिटी विद द एडवांस इन टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है. और वर्चुअल फैक्ट्री many firms based on USA and UK in the service sector and in manufacturing sectors. ठीक है. Often outsources part of their business process foreign locations such as India. Instead of own operations, a firm could use its business associate operation facilities. तो इस तरीके से नीड को रिकॉग्नाइज किया गया और ये सारी स्ट्रैटेजीज इनपुट की गई. ठीक है. इसके बाद फैक्टर्स गवर्निंग लोकेशन ऑफ प्लांट. कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. कहाँ से प्रॉपर रॉ मटेरियल आपको प्रॉपरली सप्लाई होता रहेगा. अगर रॉ मटेरियल स्केर्सिटी हो जाती है तो एंटायर प्रोडक्शन सफ़र करता है. तो सबसे पहले ये पॉइंट यही है, रेगुलर प्रॉपरली सप्लाई ऑफ मटेरियल्स, सेविंग द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स. ठीक है. नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ अमेनिटीज़. कहाँ कहाँ प्रॉपर सुविधाएं हैं. अपनी फैक्ट्री को अगर आप चलाना चाहते हो तो आपको वर्कर्स को बहुत सारी अमेनिटीज़ देनी होंगी. फैक्ट्री एक्ट के प्रोविजंस फॉलो करने होंगे. ठीक है. उसके बाद है सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लोकेशन ऑफ प्लांट्स. वर्कर्स की सेफ्टी के लिए, एनवायरमेंट कॉन्शियसनेस के लिए भी आपको काम करना होगा. तो उसके हिसाब से भी आप प्लांट को लोकेट करते हो. अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट. कहाँ से आपके ट्रांसपोर्ट की प्रॉपर अवेलेबिलिटी रहेगी. ठीक है. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इंकर्ड होती है. अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज, रूम फॉर एक्सपेंशन, साइट कॉस्ट. तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो प्लांट लोकेशन को अफेक्ट करते हैं. ठीक है. तो आज का टॉपिक यहीं पे फिनिश करते हैं. थैंक यू वेरी मच. आप भी इसको पढ़िए. नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से बात करेंगे नए टॉपिक पे. सो स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड. थैंक यू.